Hey guys, this is Krishna. Welcome back to my channel. Today we are going to start with the internal security. The very first topic that I'm going to cover from that section of internal security is social media. Right? So without taking much time, let's begin with this beautiful topic. Social media. As we all know that the social media can be defined as any web or mobile based platform, right, that enables an individual or agency to communicate interactively and enables exchange of user generated content. And it is also explained by number of tools like blogs, wikis, discussion forums, and microbloggings, Twitter, सोशल नेटवर्किंग साइट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट। सो सोशल मीडिया बेसिकली क्या है, हम समझ गए हैं कि एक मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप विभिन्न प्रकार के विचार के आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि विकीज़ पे जाते हैं, विकीपीडिया पे जाते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ भी अपना ब्लॉग बनाते हैं, ठीक। आप ट्विटर पे कुछ भी चीज़, आज के टाइम पे ट्विटर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है सोशल मीडिया का, आप सभी इससे परिचित होंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आजकल एड्स से लेकर हर एक चीज़ आप कर ही रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो सोशल मीडिया है वो एक मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम किसी इंडिविजुअल या किसी भी प्राइवेट एजेंसीज़ के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है गाइज। एंड एज वी नो दैट द एडवांटेजेस ऑफ द सोशल मीडिया आर सो मेनी, but they are posing threat to our internal security in various forms like cyber terrorism, right, fraud, crime, and spreading violences, etc, etc, right. So this is some important things which I wanted to discuss here in the social media introduction part. So I told, and now we are moving ahead, like we are going to discuss about the recent internal security crisis which are actually endangered by social media in India, right. So देखते हैं, जैसा कि एक देखने को मिला 2013 में कि अ मोस्ट वीडियो इन 2013 लेड टू क्रिमिनल वायलेंस इन इंडिया एक्चुअली, राइट। सो ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का दंगा था, अगर आप जानते हैं, तो कम्युनल राइट्स हो गया था वहाँ पे, वो मॉब वीडियो के थ्रू ही हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया का ही है वो, जिसके द्वारा मतलब ये क्राइसिस हुआ, ठीक है। और दूसरा देखें तो जो आईएसआईएस का जो एक प्रोपोगंडा रहा है, ठीक है, प्रोपोगंडा इनका क्या था कि इन्होंने एक वीडियो रिलीज़ करते हैं आईएसआईएस, ठीक है। they actually released a video shows alleged Indian jihadis, right, fighting in Syria and asking for more Indians recruit to join the causes, right। तो इस तरह की जो चीज़ें हुई थी वो आईएसआईएस जो था वो सोशल मीडिया के थ्रू ये सारी चीज़ें दिखा रहा था कि सीरिया में जो है इंडियंस जो हैं ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू ही सारी चीज़ें हुई थी। और इसी कड़ी में एक केस आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने एनुअल रिपोर्ट जो होती है एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें उन्होंने एक पिक्चर जो स्पेन मोरक्को बॉर्डर की होती है वो दिखा देते हैं। उसमें दिखाया जाता है एक्चुअली उनके मिनिस्ट्री की जो ऑफिस होती है उसमें ये दिखाया जाता है, मतलब वेबसाइट जो होती है उसमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो स्पेन मोरक्को का वो है ना, वो इंडियन बॉर्डर है, ठीक है। फ्लड लाइटिंग का वो इश्यूज़ दिखाया जा रहा है। तो ये सोशल मीडिया के चलते ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। क्राइसिस यहाँ पे ये इश्यूज़ हो रहे हैं। एंड चाइल्ड किडनैपिंग का र्यूमर्स भी हम देखने को मिलता है जिससे कि मॉब लिंचिंग हो जाती है, ठीक है, जैसा कि झारखंड में एक केस देखने को मिला था। ये सोशल मीडिया का ही वो है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है जो भी सोशल मीडिया के द्वारा जो खतरे होते हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट्स हैं। अब हम देख लेते हैं इश्यूज़ एक्चुअली विच आर रिलेटेड टू द सोशल मीडिया, ठीक है। तो जैसा कि मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, राइट। मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, एज वी नो दैट इट कैन स्प्रेड, इट एक्चुअली स्प्रेड्स इन द मीडिया and is becoming a serious social challenge, right. It is leading to poisonous atmosphere on the web and causing riots and lynching on the road। अभी मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि अगर आपको गलत न्यूज़ दिखाई जाती है, गलत न्यूज़ बताई जाती है, आपको इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं दी जाती है, ठीक है, मीडिया के थ्रू, ठीक, जैसा कि आज के टाइम पे हो ही रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक सीरियस सोशल चैलेंज बन जाता है, ठीक है, क्योंकि जो लोग आपको देख रहे होते हैं उनको भी वही नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कल को किसी भी कम्युनिटी के लिए कुछ भी इधर उधर की चीज़ें गलत दिखा रहे हो मान लीजिए, तब क्या होगा, कम्युनिटी के बीच में जो हारमोनी बनी हुई है
वो तो पहले भंग हो जाएगी। दूसरी चीज़, लड़ाई, दंगे, कम्युनल वायलेंसेस, ये भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन एक प्रकार से इश्यू है सोशल मीडिया का, ठीक है। र्यूमर्स देखने को मिलता है, मॉब्ड इमेजेस देखने को मिलती है, मोटिवेटेड स्टोरीज हमें देखने को मिलता है, अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक इश्यूज़ हैं सोशल मीडिया का, जो कि इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं एक्चुअली। र्यूमर्स देखने को मिलता है, किसी भी प्रकार के र्यूमर्स फैल जाता है, उसके बाद लोग जो है दंगे करने के लिए तैयार रहते हैं। मॉब्ड इमेजेस देखने, मॉब्ड इमेजेस एक्चुअली क्या है, एक सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप होता है इमेज का, जो कहीं ना कहीं सेम ही होता है, बट एक्चुअल जो रियल होता है उससे हटके ही होती है उसमें बात, ठीक है। मोटिवेटेड स्टोरीज़ की बात करें, सोशल मीडिया के थ्रू इतना मोटिवेट कर दिया जाता है, ब्रेन वॉश तो आप समझ ही रहे होंगे। आतंकी संगठन आजकल ऐसे हायर कर रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू ही सारी चीज़ें वो अंजाम दे देते हैं, ठीक है। अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगा और उसके बाद आप उसको मान लीजिए लिंक पे क्लिक कर देते हैं, किसी भी रूप से आपका अकाउंट लिंक है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि आपका अकाउंट से पैसे कट गए, चले गए, उड़ गए, ये ढेर सारी चीज़ें आप देखते रहते हैं। तो अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन को भी लेकर के चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ भी ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव नहीं, अनवेरीफाइड है, ठीक है। कोई किसी भी तरह से क्या बोलते हैं, व्हाट्सअप पे कुछ भी चैट्स को सर्कुलेट कर रहा है और आप उसे ही मान रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं एक चैलेंज बन जाती है, ठीक है, इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए। लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे इन इंडिया की बात करें, देन व्हाट वी सी एक्चुअली, जैसे कि व्हाट्सअप है एक प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो व्हाट्सअप इज़ अ प्लेटफॉर्म मोस्ट वल्नरेबल टू द फेक न्यूज़, right? Millions of Indians, a vast percentage is actually uneducated, right? Using mobile internet, right? It does not mean like the next person is so educated. यहाँ पे आज के टाइम पे कोई भी व्हाट्सअप यूज कर रहा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, बड़ा है, गांव है, शहर है, जहाँ कहीं के भी लोग हैं व्हाट्सअप यूज़ ही कर रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर ये सेंसिटिविटी हो कि वो समझ सकें सारी चीज़ें, ठीक है। वो सुबह में मैसेज भेजेंगे गुड मॉर्निंग, शाम में गुड नाइट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। कोई बोल रहा है कि ये चीज़ें फॉरवर्ड करो नहीं तो ये हो जाएगा, तो वो कर भी दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगर उन्हें समझ नहीं आ रहा है, वो इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो लैक ऑफ एजुकेशन है वही तो दिखा रहा है ना। ऐसे लोग कुछ भी कर जाते हैं, फिर उसके बाद दंगे हो जाते हैं, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया के इश्यूज़ में आ जाते हैं ये सारी चीज़ें। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ साइबर टेररिज्म, द बिगेस्ट चैलेंज आई वुड से फॉर इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ एनी नेशन, दैट इज़ cyber terrorism, right? Today terrorists actually select social media as a practical alternative to disturb the functions of the nations and other businesses activities, like they actually destroy the potential to cause the huge damage of that nation, right? तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। साइबर टेररिज्म के बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो इश्यूज़ क्रिएट होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, वो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सजेशंस की बात करें कि सजेशंस में हम क्या ला सकते हैं कि इससे हम टैकल करें और अच्छे से मतलब इसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ करते रहें, ठीक है। तो जैसा कि हमें एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए जो कि फ़ेक न्यूज़ इंडिया में जो सर्कुलेट होती है उसको लेकर के, क्योंकि जैसा हमें पता है कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक लॉ अगेंस्ट फेक न्यूज़ इन इंडिया, like free publication of news flows from article 19 of the Indian Constitution which actually guarantees द फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इसको लेकर के लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, कोई कुछ भी न्यूज़ दिखाते रहता है। सबको ये आज़ादी मिली है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो अपने यूट्यूब चैनल पे वो कुछ भी बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए फेक न्यूज़ से रिलेटेड इंडिया में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरा पॉइंट है ऐड फेक न्यूज़ इन स्कूल सिलेबस। एक्चुअली स्कूल सिलेबस जो होता है, जैसा कि हम इटली के बारे में बात करें तो इटली फॉर एग्जांपल हैज़ एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली एडेड रिकॉग्नाइजिंग फेक न्यूज़ इन हिज स्कूल सिलेबस। तो उसी तरह हम अपने यहाँ पे भी जो स्कूल सिलेबस में है, तो उन सारी चीज़ों में फ़ेक न्यूज़ के बारे में कहीं ना कहीं 1-2 चैप्टर रख दें, जिससे कि जो बच्चे हैं उन्हें ये चीज़ें समझ आएँ। तो इससे क्या होगा, अवेयरनेस रहेगी, कल को उनके साथ होने से पहले उन्हें ये सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है। दूसरा होता है काउंटरिंग कंटेंट मैनिपुलेशन। काउंटरिंग कंटेंट मैनिपुलेशन एक्चुअली इज़ टू रिस्टोर फेथ इन द सोशल मीडिया विदाउट अंडरमाइनिंग इंटरनेट एंड मीडिया फ्रीडम, राइट?
which will actually require public education, strengthening of the regulations, and efforts of tech companies to make suitable algorithms for news curation actually. ठीक है, तो काउंटरिंग कंटेंट मैनिपुलेशन, जो इस तरह का मैनिपुलेटेड कंटेंट हैं उन्हें काउंटर अटैक करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी बिना आपको कॉम्प्रोमाइज़ किए इंटरनेट एंड मीडिया फ्रीडम को। ठीक है, उसमें क्या है, जैसे कि आप एजुकेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, जो टेक कंपनीज हैं उनके रेगुलेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इस तरह से इन सारी चीज़ों को टैकल किया जा सकता है। अब इसके बाद देखते हैं मोर इम्पोर्टेंस टू बी गिवन टू AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, वर्चुअल रियलिटीज़ एट्सेट्रा। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हम इन सारी चीज़ों के लिए अगर हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इन सब के लिए अगर हम ज़्यादा इन पे स्ट्रेस देते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, अगर हम इन सब पे स्ट्रेस रखते हैं या ध्यान देते हैं तो क्या होता है, अगर जब आपको इनकी नॉलेज होगी, मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक है, वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेशन है, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता ही है कि ये बैकबोन ऑफ द कंट्री हैं एक्चुअली। तो अगर ये डिजिटल वर्ल्ड जो है उसका एक बैकबोन है तो आपको ये सारी चीज़ें पता भी होनी चाहिए। इससे क्या हो सकता है, कल को साइबर टेररिज्म, साइबर अटैक हो रहा है किसी भी रूप से, तो AI जो है उसे अच्छे ही मतलब विथ इन द टाइम लिमिट उस सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सके। ठीक है, पहले से हम प्रिडिक्ट कर लें, आज के टेक्नोलॉजी में ऐसा है कि ये होने वाला है, राइट। सो इन सारी चीज़ों को बढ़ावा मिलना चाहिए, पार्टनरशिप होना चाहिए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। मोर इन्वेस्टमेंट्स शुड बी नीडेड इन द फील्ड ऑफ फिनेंस, स्किल ट्रेनिंग एंड एम्पावर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट होगा अगर फिनेंस, स्किल ट्रेनिंग्स एंड मन पावर में, तो कहीं ना कहीं हम इन सारी चीज़ों से बहुत अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। तो ये रहा सोशल मीडिया, और आशा करते हैं आपको पसंद आएगा।